दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। पासबाने मसलक रजा, शहबाज खिताबत, तर्जमाने आले सुन्नत, नाज़े आले सुन्नत, एजाज़े आले सुन्नत, वक़ारे आले सुन्नत, जर्नैले आले सुन्नत, शेरे आले सुन्नत, उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदियालवी दामत बरकातुहुल आलिया को उनकी आमद से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, वो मजा और कहां जो तेरे बयां में है। सिकंदर साहब तवज्जो चाहूंगा, जमान साहब, वो मजा और कहां जो तेरे बयां में है। किसी की आंख में जादू तेरी ज़बां में है, किसी की आंख में जादू तेरी ज़बां में है। नारों से इस्तकबाल करें, नारों की गूंज में उस्ताद मुकर्रम अपना खिताब बसवाब शुरू फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिगर गोशे उस्तादुल उलमा, आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ, फैजाने बंदियाल शरीफ। आपने साथ देना है, चुप का रोजा नहीं रखना, क्योंकि इस खिताब के बाद एक ही दिन में उस्ताद मुकर्रम ने 3 खिताबात और करने हैं। खिताबत की मकबूलियत का आलम यह है कि एक एक दिन में कई कई खिताबात फरमा रहे हैं। मैं दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मर्द कलंदर की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। नारा बुलंद करें, उस्ताद मुकर्रम बयान शुरू फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही ज़विल फ़द्ल वल एहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदर महफिल पीर तरीक़त फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद मज़हरुल हक़ साहब बंदियालवी, मेहमान मुअज़्ज़म मिर्ज़ा राहील बेग साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कैदाबाद, जनाब मोहतरम शेख कामरान ज़हूर साहब DSP कैदाबाद, साहबज़ादा डॉक्टर मोहम्मद अनवारुल हक़ साहब, साहबज़ादा इफ्तिखारुल हसन साहब, फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती साहब, हकीम खालिद खान साहब, मोहतरम अलहाज मियां मुनीर साहब प्रिंस ऑफ दामन मोहाड़, हाजी अहमद साहब, मलिक रब नवाज कनीरा साहब, चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब SDO वापडा, मुफ्ती मोहम्मद अमीर मजरी साहब सदर मुदरस जामे हकानिया कैदाबाद, अलामा मोहम्मद शोएब साहब खतीब आज़म जामे मस्जिद बगदादी, अलामा शेख अब्दुल अजीज़ साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, मलिक खुदा यार साहब ठेकेदार ऑफ मिठकू, खान अताउल्ला खान साहब, मलिक फ़याज़ जंजुआ साहब ऑफ लाहौर, मलिक अज़हर गुंजयाल साहब, हाजी अहमद खान साहब, मोहतरम राना सोहेल साहब, पीर तरीक़त जनाब साहबज़ादा अब्दुल अज़ीज़ साहब ऑफ शाहवाला शरीफ, कारी हसन अली साहब पहाड़पुर, मोहतरम हाजी गुलाम हबीब अमदाल साहब, मोहम्मद अशरफ कोलर साहब, जनाब राशिद साहब फ़िदा जानी साहब, हमारे इंतहाई अजीज़ इशफाक साहब वीडियो वाले, और बगदाद साउंड के मालिक जो पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को मैं दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इलाहुल आलमीन ने अपनी कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। मेरे हबीब, सहाबा जब तेरी बैत कर रहे थे वो तेरी नहीं मेरी बैत कर रहे थे। फिर फरमाया, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरे हबीब की बैत, जिसने मेरे हबीब की इताअत की वो यूं समझे मैंने अल्लाह की इताअत की है। तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे हबीब, जब तूने काफिरों को मट्टी की मुट्ठी मारी वो तूने मट्टी की मुट्ठी नहीं मारी, मैं रब ने मट्टी की मुट्ठी मारी।
और चौथे मकाम पर इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर कोई शख्स मुहिब्बे खुदा होने का दावा करता है तो इस दावे में सच्चा तब है कि उसकी गर्दन में मेरे यार की गुलामी का पटा मौजूद हो। अब अक्ल इंसानी ये सवाल करती है कि ज़ातें दो हैं, अल्लाह खालिक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम मखलूक हैं, वो माबूद है, ये आबिद हैं, वो मसजूद है, ये साजिद है, वो खालिक है, ये बंदे हैं। और फिर रब फरमाता है तेरी बैत मेरी बैत, तेरी इताअत मेरी इताअत, तेरा मट्टी की मुट्ठी मारना मेरा मारना, मेरा मुहिब वो है जो तेरे दर पे जबीने न्याज झुकाता है। ये अल्लाह और उसके नबी का कैसा ताल्लुक है? तो आपको पता है कि इस दुनिया में जब कोई शख्स प्लाट मकान या जमीन का सौदा करता है, या तो मालिक खुद सौदा करता है, कीमत तय करके कीमत ली, जमीन रजिस्ट्री करवा दी, प्लाट रजिस्ट्री करवा दिए, या वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी शख्स को दे देता है, अपना मुख्तार आम बना देता है, वो भी मालिक की तरह उसी तरह तसर्रुफ करता है कि सौदा किया, पैसे लिए, रजिस्ट्री करवा दी। तो बिला तशबीह मिसाल मेरे रब ने फरमाया प्यारे हमने कायनात बना दी, शरीयत बना दी और हवाले तेरे कर दी। तेरा हुक्म करना मेरा हुक्म करना, तेरा मना करना मेरा मना करना, तू मेरा नायब आजम और खलीफा अकबर है। हम जब कहते हैं कि कमली वाले आका मुख्तार हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि उलूहियत के अख्तियार दे दिए गए, बल्कि माना ये है कि दायरे नबुव्वत में जितने अख्तियारात थे मेरे रब ने सारे के सारे अपने यार की झोली में डाल दिए। अहले हदीस हजरात और उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुक्तदा अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि कद अकामहुल्लाहु मकाम नफ्सिही फी अमरिही व नहयिही व इखबारिही व बयानिही ला यजूज़ु अन युफर्रिक बैनल्लाहि व रसूलिही फी शैइन मिन हाज़िहिल उमूर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने यार को अपना कायम मकाम बनाया है। खबर देने में, बयान करने में, हुक्म देने में, मना करने में, इन उमूर में अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करना जायज ही नहीं है। कि कमली वाले का हुक्म करना, रब का हुक्म करना, कमली वाले का मना करना, रब का मना करना, कमली वाले का खबर देना, रब का खबर देना, कमली वाले का बयान करना, रब का बयान करना। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुतज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व आकाम मुफव्वद बूद बवै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकौल सही, सही कौल के मुताबिक रब ने सारे आकाम ही अपने यार के सुपुर्द फरमा दिए थे। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती की खसाइस कुबरा उठाएं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की फतुल बारी उठाएं, इमाम कस्तलानी की मवाहिबुल दुनिया उठाएं, इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी की ज़रकानी उठाएं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी की अल-जवाकीत वल जवाहिर उठाएं, काजी शौकानी की नैलुल औतार उठाएं, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम खलील अहमद अम्बेडवी की बज़लुल मजूद उठाएं। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को अख्तियार दिया है कि शरीयत का जो हुक्म चाहे किसी के लिए सख्त कर दें या हुक्म किसी के लिए नरम फरमा दें। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर कुरान उठाइए। मेरे रब ने फरमाया युहिल्लु लहुमुत तय्यिबातु व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, मेरा महबूब अपनी उम्मत पर पाकीज़ा चीजों को हलाल फरमाता है और नापाक चीजों को हराम फरमाता है। अब मेरे रब ने कुरान में फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह ने हराम कर दिया है तुम पर। क्या हराम किया है? फरमाया जो जानवर मर जाए खुद, ज़िबा के बगैर हलाल जानवर भी हो तो हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, और जिस जानवर पर वक्त ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए हराम है। अब कुरान की सरी नस है कि जो जानवर खुद मर जाए ज़िबा के बगैर हराम है। मेरे आका आए, मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों मैं तुम पर मछली जो ज़िबा नहीं हुई खुद मर गई है, मैं अपनी पावर से अपनी उम्मत के लिए हलाल फरमा रहा हूं। फिर जो घरेलू गधे हैं मेरे रब ने कहीं भी हराम नहीं फरमाए।
लेकिन सही हदीस है, हर्रम रसूलुल्लाह लहूमल हुमरिल अहलिया, हुजूर ने घरेलू गधों के गोश्त को हम पे हरम फरमा दिया। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया, महबूब तेरी मर्जी, जिसको हलाल कर तेरी मर्जी, हराम कर तेरी मर्जी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आइए कायनात में मुझे कोई मुफ्ती दिखाएं, कोई स्कॉलर दिखाएं, कोई प्रोफेसर दिखाएं, कोई डॉक्टर दिखाएं, कोई शेखुल हदीस दिखाएं, कोई शेखुल कुरान दिखाएं, जो नमाज के औकात में तब्दीली कर सके। है किसी में जुर्रत? नहीं। मेरे रब ने फरमाया इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर पर फर्ज है। अब अल्लाह का बाख्तियार नबी आया, ये तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया लौला अन शुक्का अला उम्मती लअखरतु सलातल इशाए इला सुलसिल लैल, फरमाया रब ने मुझे अख्तियार दिया है, अगर उम्मत पर बोझ न समझता तो इशा की नमाज को तीसरे से रात तक मुअख्खर फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब कुरान ने कहा कि नमाज वक्त मुकर्रर पर फर्ज है, उधर मेरे रब ने अपने यार को अख्तियार अता फरमा दिया। हाजी जब अरफात में जाते हैं, असर की नमाज जोर के वक्त में पढ़ते हैं, और अरफात में शाम का वक्त हो जाता है, वहां से रवाना होके शाम की नमाज मुज़दलिफा में इशा के वक्त में पढ़ते हैं। मेरे रब ने फरमाया मैंने शरीयत बना दी, हवाले तेरे हैं, जो तू तेरी जबान खुलती जाएगी हम आईने शरीयत बनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, नारे रिसालत। अब वुजू के फराइज कितने हैं? मेरे रब ने फरमाया फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। 4 फर्ज हैं वुजू के। फरमाया मुंह धो, बाजू धो कोनियों तक, पांव धो टखनों तक, चौथे से सर का मसा करो। है कोई दुनिया का मुफ्ती, है कोई स्कॉलर, है कोई आलिम, है कोई शेखुल हदीस, है कोई शेखुल कुरान के फराइज में कमी करे या इजाफा करे? लेकिन आइए दरबार मुस्तफा में, मेरे आका ने फरमाया लौला अन शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाके इंद कुल्ल सलातिन, फरमाया उम्मत पर मुशक्कत न समझता, मिसवाक हर वुजू के साथ फर्ज फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। शायद को दोस्त कहे आप क्या कह रहे हैं, ये नबी का क्या अख्तियार है? याद रखिए मेरे रब ने फरमाया प्यारे, शान देने वाला मैं, शान लेने वाला तू, इज्जत देने वाला मैं, इज्जत लेने वाला तू, बुराक भेजने वाला मैं, गुनाहगारों को छुपाने वाला तू, जन्नत मेरी, मालिक तू, कौसर मेरा, साकी तू, कलाम मेरी, अदा तेरी, किताब मेरी, जुबान तेरी, रबूबियत मेरी, खत्म नबूवत तेरी, इबादत मेरी, सब नबियों के आगे इमामत तेरी, तकदीर मेरी, तदबीर तेरी, तखलीक मेरी, तकसीम तेरी, कुदरत मेरी, रहमत तेरी, बख्शिश मेरी, शफाअत तेरी, बरकत मेरी, हरकत तेरी, खलकत मेरी, उम्मत तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रोफेसर शहजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो फरमाइए, नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5। है कोई दुनिया का स्कॉलर कि 5 की 6 कर दे या 5 की 4 कर दे? दुनिया के किसी आलिम में, किसी स्कॉलर में, किसी पीर में, किसी मुफ्ती में ये पावर नहीं है, अख्तियार नहीं है। लेकिन हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में, हदीस है अबू दाऊद में, मेरे आका के पास एक काफिर आया, इन्नहु अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्लमा अला अन्नहु ला युसल्ली इला सलातैन फक़बल ज़ालिका। काफिर आया, उसने कहा मोहम्मद अरबी कलमा तब पढ़ूंगा कि नमाजें 2 पढ़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया काफिर जाओ, तेरे लिए 2 नमाजें हैं, 2 पर इस्लाम कबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। आइए आपको फिर दरबार मुस्तफा में लिए चलता हूं। हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, मेरे आका की महफिल सजी है। उस महफिल में मेरे मां बाप कुर्बान हो, जिसमें सुनाने वाला नबी हो तो सुनने वाला अली हो। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में कैसे बैठे थे?
जैसे सितारों के झुरमुट में चांद होता है। फिर शायर ने नक्शा इसका खींचा कि आका का हुस्न क्या था। कहता नकाब मुक्ति लहा के डिठ है, नकाब मुक्ति लहा के डिठ है, मैं रज के डिठ है, निछा के डिठ है, वो एक सोने मिसाल का ही नहीं रब भी नेड़े वहा के डिठ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक शख्स आ गया, उसने कहा मोहम्मद अरबी हलक तो वाहलक तो, मैं हलाक हो गया, बीवी को हलाक कर दिया। मेरे आका ने फरमाया क्या कर बैठा। कहता रोजे की हालत में बीवी से कुर्बत कर बैठा। मेरे आका ने फरमाया एक गुलाम आजाद कर। उसने कहा जी गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं। फरमाया 60 रोजे लगातार रख। उसने कहा एक नहीं पूरा कर सका, 60 कैसे रखूं। मेरे आका ने फरमाया 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाओ। कहता अपने खाने का पैसा नहीं है, मिस्कीनों को क्या खिलाऊं। अब यहां पे आलिम, स्कॉलर, मुफ्ती, मुदर्रिस, मुहक्किक का इल्म फारिग। जहां मुफ्ती का इल्म खत्म होता है वहां से इख्तियार मुस्तफा की इब्तिदा होती है। मेरे आका ने फरमाया बैठ जा। बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी, खजूरों का टोकरा आ गया। मेरे आका ने फरमाया साइल, साइल कहां है। अर्ज की हुजूर मैं हाजिर हूं। फरमाया जा मदीना के गरीबों में टोकरा तकसीम कर, तेरा कफारा अदा हो गया। सहाबी था, सहाबी, इस वजन पे कोई और नहीं था। अर्ज करता है हुजूर मेरे घर वालों से बढ़ के मदीना में कोई गरीब है ही नहीं। हदीस के लफ्ज बड़े प्यारे हैं। फताह कन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अंजाबहू, मेरे आका मुस्कुराए हत्ता के दांतों की चमक नजर आई। यूं मुस्कुराए कि झांसी कलियों में पड़ गई, यूं लब के शाह हुए कि गुलिस्तान बना दिया। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबी जा खजूरें घर खा ले, तेरा कफारा अदा हो गया। फिर ख्वाजा नसीर की ज़बानी वो जरूर कहता होगा कि अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार का दर है तेरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। फिर मेरे आका की महफिल सजी है, उस महफिल में मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जिस महफिल में सुनाने वाला हबीब हो तो सुनने वाला सिद्दीक हो। मेरे आका तशरीफ फरमा है, आपने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, और मेरे गुलामों तुम पर काबे का हज फर्ज है। एक साहबी खड़ा हो गया, उसने कहा जी अफी कुल्ले आमिन, हर साल फर्ज है। मेरे आका चुप। फिर उसने कहा अफी कुल्ले आमिन, हर साल फर्ज है। फिर मेरे आका खामोश। फिर उसने कहा अफी कुल्ले आमिन, हर साल फर्ज है। मेरे आका ने फरमाया ज्यादा सवाल न पूछे करो, लो कुल तो नाम लबाजबत, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाता हूं। फिर तवज्जो फरमाइए, बुखारी की हदीस है, मेरे आका का ज़हरी हयात का जमाना है। एक शख्स ने मेरे आका के ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ली। मेरे आका को पता चला, फरमाया जिसने हमारे ईद पढ़ने से पहले कुर्बानी की वो सिर्फ गोश्त खाना है, वाजिब अदा नहीं हुआ, दोबारा अदा करे। सहाबी आ गया, उसने कहा हुजूर आपने फरमाया कि दोबारा कुर्बानी करूं। फरमाया हाँ मैंने कहा है। उसने कहा जी मेरे पास तो कोई जानवर है ही नहीं, सिर्फ एक 6 माह का बकरा है। अब दुम्बा 6 माह का हो, साल वालों के साथ पीठ उसकी मिल जाए, कुर्बानी जायज है, लेकिन बकरे की जायज नहीं। अब मेरे आका का अख्तियार दे। आपने फरमाया इजअल हो मकानहु लन तुजज़ी अहदिन बादका, और मेरे साहबी तेरे लिए 6 माह का बकरा जायज है, लेकिन क़यामत तक और किसी के लिए जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी। आज अगर कोई पीर साहब, अलामा साहब, वजीर आजम के सदर अपने बेटे के लिए किसी के पास रिश्ते के लिए भेजे, इनकार कर दे क्या है? कुछ भी नहीं, गुनाह भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आइए जरा दरबार मुस्तफा में लिए चलता हूं। हजरत ज़ैद गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। जब मेरे आका से शादी हुई इनकी, उन्होंने हुजूर को तोहफे में वो अपना गुलाम दे दिया। कुछ अरसा गुलामी मुस्तफा में जब गुजारा, ज़ैद के वालिद और चचा को पता चला कि हमारा बेटा मोहम्मद अरबी के खिदमत में गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। जरा सीरत मुस्तफा का पहलू देखो कि मुस्तफा की सीरत क्या है, हमारा नौकरों से सलूक क्या है और आका का गुलामों से सलूक क्या है।
बाप और चचा रुपयों की थैली लेकर आ गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद अरबी, हमारा बेटा गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है, जितने पैसे चाहे ले ले और हमारे बेटे को आजाद कर। अब सीरत मुस्तफा देख, अखलाक मुस्तफा देख, रहमत मुस्तफा देख, और कर्म मुस्तफा देख, अताए मुस्तफा देख, सखाए मुस्तफा देख। फरमाओ जैद का वालिद और चचा, मैं तो जैद को मुफ्त में आजाद करने को तैयार हूं। जरा जैद से पूछो कि मेरी गुलामी में रहना चाहता है या तुम्हारे पास आजादी में जाना चाहता है। अब कुर्बान जाऊं अज़मत मुस्तफा पर। जैद ने जब सुना, आंसू बहाते हुए कहा, मेरा अब्बा, मुझे तेरे पास आजाद जिंदगी से मुस्तफा की गुलामी ज्यादा पसंद है। गोया वो ज़बान हाल से कहता था, रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी ये है शहनशाही से बेहतर, मुकद्दर जरा आज़मा कर तो देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद। सरदार फैजुल हसन साहब आए हैं, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। फिर उर्दू भी है। जनाब राहील साहब की नजर करूंगा शेर। पंजाबी का शायर आया, उसने कहा, हबीबा जे तेरे इशारे न हुंदे, हबीबा जे तेरे इशारे न हुंदे, ए बहारा न हुंदियां नजारे न हुंदे, ए जिंदगी हमारे समुंदर विच डुबदी कि तूबा न फर्दों किनारे न हुंदे, तेरी काली कमली दा साया न मिलदा, यतीमां दे किधरे गुजारे न हुंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। तवज्जो फरमाइए, मेरे आका इतने खुश हुए जैद की इस मोहब्बत की अदा से, जैद की उंगली से पकड़ा और काबतुल्लाह में ले गए। जरा तवज्जो फरमाएं, काबतुल्लाह में ले गए। फरमाया, आज के बाद जैद बिन हारिसा नहीं, जैद बिन मोहम्मद है। मैंने अपना मुंह मेला बेटा बना लिया है। अब इस्लाम का दर्स मुसावात देख, अदल का दर्स देख। मेरे आका की सगी फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब, मेरे आका ने फरमाया, ज़ैनब तू उस गुलाम के साथ निकाह कर ले। उसने कहा, मैं हाशिमी, मैं कुरैशी, मैं सैयद, और गुलाम से निकाह करूं? अब फर्क नोट कर एक आम आदमी और अल्लाह के महबूब का। मेरे रब ने फौरन जिब्रील भेज दिया। फरमा, मा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। फरमा, किसी मोमिन मर्द या औरत की ये शान नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म करे और फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। मौलाना मौदूदी साहब को भी कहना पड़ा, कहते हैं कि मोमिन है ही वही जो अपने इख्तियार को नबी के इख्तियार के सामने सरेंडर कर दे। फिर तवज्जो फरमाइए, जहां वो नमाजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 2 कर दी ना, वहां बज़लुल मजहूद में खलील अहमद बेटवी कहते हैं, इन्नहु अस्कत अन्हु सलासा सलावातिन, आका ने 3 नमाजें साकित कर दी। कान मिन खसाइसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यखुस्सु मन शाअ बिमा शाअ मिन अल अहकाम, कि नबी की खसूसियत है जो हुक्म चाहे जिसके साथ चाहे खास फरमा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ। फिर बुखारी उठाइए। वैसे किसी को बुखार आए तो इलाज नहीं है, हदीस बुखारी में है। क्या हदीस है? अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खसफत अश-शम्स अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के दौरे नबूवत, दौरे हयात के सारी हयात के जमाना में सूरज ग्रहण हुआ। मेरे आका ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। कालू या रसूल अल्लाह इन्ना रअयनाका तनावलत शयअन फी मकामिका सुम्मा रअयनाका तकाकात। या रसूलल्लाह, हमने देखा आप नमाज के पढ़ाने के दौरान आगे बढ़े, किसी चीज को पकड़ने का इरादा किया, फिर पीछे हटे। मेरे आका ने फरमाया, इन्नी उरीतुल जन्नह, मुझे नमाज के दौरान जन्नत सामने ला दी गई। तनावलतु मिन्हु उनकूदन, मैंने अंगूर का गोशा पकड़ने का इरादा किया, पकड़ा नहीं। फरमाया, लो अखज़तुहु लकलतुम मा बकियत दुनिया, अगर मैं अंगूर का गोशा पकड़ के ले आता, क़यामत तक मेरी उम्मत खाती रहती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे आका मदीना में खड़े हैं, जन्नत छठे आसमान से ऊपर है। मेरे आका का कमाल देख,
शायर की रूह तड़पी, कहता उनकी नातों को कभी लब से हवाला न गया, उनकी नातों को कभी लब से हवाला न गया, हो गई रात फिर भी उजाला न गया। एक बार मैंने कहा कि झोली मेरी खाली है, इतना कुछ मुझको दिया कि संभाला न गया। फिर तवज्जो फरमाइए, सबसे बड़ा नफा क्या है? जिंदगी। सबसे बड़ा नुकसान क्या? मौत। अल्लाह ने जिंदगी और मौत का फैसला भी नबी के हाथ में दे दिया। इससे बढ़ के अख्तियार और क्या हो? मेरे आका ने फरमाया, इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैन हिशतयहु मिन ज़हरति दुनिया माशा व बैन मा इंदहु फख्तार मा इंदहु, कि रब ने मुझे अख्तियार दिया है कि दुनिया की जिंदगी पसंद कर तो तेरी मर्जी, मेरा कुर्ब पसंद कर तो तेरी मर्जी। जब जिब्रील जी आए ना हुक्म लेके, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तेरा मशवरा क्या है? उसने कहा, जी मैं कौन होता हूं मशवरा देने वाला? अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है। इतना बता दूं, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाएका या रसूलल्लाह, अल्लाह अब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर ज़ुबैर साहब पंजाबी शायर आया, उसने कहा, रब हो के मैं तांगा रखता हूं, मुश्ताक फकत दीदार दा, रब हो के मैं तांगा रखता हूं, मुश्ताक फकत दीदार दा, और सारी दुनिया से गई अरशां ते आजा चुप करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी। ये बुखारी की हदीस है। मेरा टॉपिक आप समझ रहे होंगे कि नबी कायनात में ढाकिया बना के नहीं भेजा जाता, शहर का चौधरी और नंबरदार बना के नहीं भेजा जाता। ये नहीं है नजरिया सही। नबी का मकाम एक जर्रे नाचीज के बराबर है, बल्कि नबी को रब अपना काम मकाम बना के भेजता है। हदीस क्या है? मेरे आका एक खुतबा से वापस आ रहे हैं, पानी की कमी हो गई। मेरे आका ने अली शेर खुदा को और एक सहाबी को भेजा, जाओ पानी की तलाश करो। गए, रास्ते में पानी तो कहीं नजर ना आया। एक औरत मिली, ऊंटनी पे सवार थी, 2 मशकीज़े पानी के उसके पास थे। अली शेर खुदा ने फरमाया कि औरत बताओ पानी कहां है? उसने कहा, कल इस वक्त की चली हूं, पानी बहुत दूर है। फरमाया, जरा मेरे नबी की खिदमत में आओ। आ गई दरबार मुस्तफा में। मेरे आका ने कुल्ली करके एक बर्तन में डाली और फरमाया, दोनों मशकीज़ों में डाल दो। फरमाया, सारा लश्कर पी भी ले और अपने सारे बर्तन भी भर ले। सारे लश्कर ने पानी पी भी लिया, बर्तन भी भर लिए। फरमाया, औरत चेक कर, तेरे मशकीज़ों में हमने कमी नहीं की। जब जाने लगी, फरमाया, दरे मुस्तफा पे आई है, खाली न जाए, इसे आटा भी दे दो, खजूरें भी तोहफा दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद। जब कबीले में पहुंची, कहते हो कबीले वालों, मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। गोया वो कह रही थी आजम चिश्ती की जबानी, कि ये एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, कि ये एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नुरानी विच नैना ते दिल सुहावे। खुलक तेरे ने मोली दुनिया, कोई बिरला जान बचावे, आजम एड़ा सोना साकी मन किधरे नजर ना आवे। फिर तवज्जो फरमाइए, लाहौर से हमारे दोस्त मलिक फयाज साहब आए हैं, हमारे बड़े दिल के करीब रहते हैं। उनकी नजर है, बुखारी की हदीस है, हमारा अकीदा वो है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का अकीदा है। अगर नबी की बीवी का अकीदा सही नहीं तो किसी मुल्ला का अकीदा सही हो ही नहीं सकता। आप फरमाती, या रसूल अल्लाह मा रा रब्बका इल्ला जुसार फी हवाका, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमने तो जब भी देखा है आपका रब आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। हमने तो जब भी देखा, यही देखा है आपका रब आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। फिर सुन्नियों का इमाम आया, शाह अहमद रजा खान आया, 1000 किताब का मुसन्निफ आया, 40 उलूम का माहिर आया, जिसकी लाइफ हिस्ट्री पे यूनिवर्सिटियों में PhD हो रही है, वो इमाम आया। आप फरमाते हैं, जिधर खुदा है उधर नबी है, जिधर नबी है उधर खुदा। अगर अशार का अंदाज देखो, राशिद साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, जिधर खुदा है उधर नबी है, जिधर नबी है उधर खुदा है। खुदाई भी सब उधर फिरेगी जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी, उनकी मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा।
तवज्जो भाई, नारे का मजा नहीं आ रहा। मैं अपने आखिरी गेर पर बोल रहा हूं और आप पहले गेर पर बोल रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, दरे मुस्तफा पे आते हैं, कहते क्या है, इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अंसाहो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसीर हदीसें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि हाफजा तो डॉक्टर नहीं दे सकते, मैं क्या कर सकता हूँ? फरमा उबसुत रिदा का, अबू हुरैरा जरा मेरे दर पे चादर बिछा दे। कहते हैं फबसतहु, मैंने चादर बिछाई, फगारफ बियदिही, मेरे आका ने हवा में चुल्लू भर के मेरी चादर में डाला। फरमाया सुम्मा, इसको सीने से लगा ले। फरमाता ज़ममतहु, मैंने सीने से लगाया। फमा नसीत शयअन बादो, उसके बाद मुझे कभी कोई हदीस भूली नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवाखाना मेरे हुजूर का है। अरे दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवाखाना मेरे हुजूर का है। हर खजाने के हाथ है मुख्तार, हर खजाना मेरे हुजूर का है। फिर ये हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में और अबू दाऊद में, निसाई में और अबू दाऊद में। मेरे आका ने किया घोड़े का सौदा, घोड़े का, एक शख्स से। आपने फरमाया सौदा हो गया, मैं भी पैसे लेकर आता हूं। पैसे देकर घोड़ा ले जाता। उसकी नीयत कहीं बिगड़, मेरे आका आए, आपने फरमाया पैसे ले। उसने कहा मैंने तो सौदा ही नहीं किया। कोई गवाह लाओ, कोई गवाह वहां न था। हाथे खुज़ैमा साहबी खड़े थे। उन्होंने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं, आपने सौदा किया है। मेरे आका ने फरमाया खुज़ैमा तू तो उस वक्त था नहीं। उन्होंने कहा इन्नी युसद्दिक़ु का अला खबर समाए वल अर्द, अला युसद्दिक़ु का अला अराबी। आज कहता हुजूर हमने आपके कहने पर 360 बुत छोड़ के एक खुदा माना है, घोड़े का सौदा न माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद ज़फरुल हक साहब बंदियालवी। अब कुरान की नस है वशहदू ज़वाए अदलिन मिनकुम, तो आदिल गवाह बनाओ। कम से कम हर मौका पर 2 गवाह होने चाहिए, सिवाय चंद जगहों पे 2 गवाह होने चाहिए। अब मेरे आका हुए खुज़ैमा से खुश। जाल रसूलुल्लाह शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन, फरमाया आज के बाद एक खुज़ैमा 2 गवाहों के बराबर होगा। कुरान कहता है 2 गवाह आदिल हो। मेरे आका ने फरमाया खुज़ैमा की गवाही को 2 के बराबर कर दिया। उलमा तो जानते हैं, आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका की नजरें देख रही थी जब अबू बकर सिद्दीक के दौर में कुरान जमा होना शुरू हुआ किताबी शक्ल में। हर आयत पर 2-2 गवाह लिए जाते थे। एक आयत ऐसी थी जिस पर सिर्फ खुज़ैमा गवाह था। मेरे आका ने पहले फरमा दिया मेरे खुज़ैमा एक की गवाही 2 के बराबर है। को समझ आई है? फिर शायर कहता दिल को कैफो सुरूर मिलता है, कुर्बे रब्बे गफूर मिलता है। दिल को कैफो सरूर मिलता है, कुर्बे रब्बे गफूर मिलता है। तजर्बा है नबी की चौखट से जो भी मांगो जरूर मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो फरमाइए, सहाबा तन मन धन कमली वाले के नाम पे कुर्बान करते रहे, लेकिन आज के इस नाजुक दौर में बदकिस्मती है अहले सुन्नत की। एक तरफ मुआशरे में खारजियत का जहर घोला जा रहा है और दूसरी तरफ राफजियत का इफरीत पूरे जहरीलेपन के साथ जस्ते अहले सुन्नत को दसना चाहता है और अहले सुन्नत के मोतक़िदात को खराब करके राफजी चरणों में दाखिल करना चाहता है। याद रखिए अहले सुन्नत कायनात की मुस्तकिल हकीकत है। अहले सुन्नत न राफजियत के सहारे पे कायम है, न खारजियत के सहारे पे कायम है। जब मोहम्मद अरबी के
के सहारे पे कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। को समझ आ रही है मेरी बात की? हम मुस्तकिल घर वाले हैं, मुस्तकिल निस्बत वाले हैं। हमें कोई खारजियत से डरा के राजी नहीं बना सकता, राजियत से डरा के खारजी नहीं बना सकता। सुफा के दौर से लेकर आज तक चूंकि हमारी बुनियाद कुरान और हदीस पे है, इसलिए हमारी माजी और मुस्तकबिल रोशन है। और अल्लाह ने जो हमें मसलक दिया है, अफरात और तफरीर से बात है। याद रखिए, पता है साहबा कौन है? जरा रब से तो पूछो। अब मेरे दोस्त, मेरी सिलेक्शन है। हाजी शान साहब के साथ दोस्ती है, मतलब खुदाजार साहब बैठे, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो सहाबा कमली वाले के दोस्त हैं, वो कमली वाले की सिलेक्शन नहीं, वो तो रब की सिलेक्शन है। फरमाया इन्नल्लाह इख्तारहुमुल्लाह लिसोबत नबिय्यही व लिकामत दीनिही। अल्लाह ने सहाबा को नबी की सोबत और दीन के काम करने के लिए चुन लिया है। मेरे रब ने फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हमने जार के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया। फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये सारे सच्चे मोमिन हैं। फरमाया इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिलों के तकवे का इम्तिहान ले लिया है। फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी वो रब से राजी है। उलाइकुमुर राशिदून, ये हिदायत पर हैं। उलाइकुमुल फाइजून, ये कामयाब हैं। उलाइकुमुल मुफ्लिहून, ये फलाह पाने वाले हैं। उलाइकुमुस सादिकून, सारे सच्चे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्ताना यालिया बंदियाल शरीफ। तवज्जो फरमाइए, कश्फुल गुम्मा सारे सुने, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब सुने। ये सबका मुतफिका मसलक है इस बात पर सहाबा के हवाले से, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। कश्फुल गुम्मा जिल्द 3 सफ़ा 15 इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है। अहले बैत के फर्ज की बात करता हूं। इराक से कुछ बदबख्त आए, उन्हें कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान आपके दुश्मन थे, हमारे भी दुश्मन हैं। फकराए मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना यंसुरून अल्लाह व रसूलहू उलाइकुमुस सादिकून। इसका माना है दुर्वेश मुहाजिर जिनको अपने घरों और मालों से निकाला गया, अल्लाह का फजल और रहमत तलब करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, ये सारे सच्चे हैं। फरमाया ये आयत तुम्हारे बारे में है? उन्होंने कहा नहीं, ये आयत मुहाजिरीन के बारे में है। आपने फरमाया फिर बताओ, वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुक्ख नफ्सिही उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इस आयत का माना क्या है? जिन्होंने शैर और ईमान को ठिकाना बना लिया, मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं और जो कुछ मुहाजिरीन को दिया गया उस पर हसद नहीं करते और अपनी जानों को पर उनको तरजीह देते हैं, खा खुद जरूरतमंद हो और नफ्स के लालच से जो बचा लिया गया, ये सारे कामयाब हैं, ये सारे फलाह पाने वाले हैं। आपने फरमाया ये आयत तुम्हारे बारे में है? उन्होंने कहा ये आयत अंसार के बारे में है। फरमाया मुहाजिरीन के बारे में आपने फरमाया ये सारे सच्चे हैं। अंसार के बारे में कहा ये सारे कामयाब हैं। फरमाया तीसरी आयत पढ़ूंगा, तुम्हें ये नहीं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम्हारे बारे में। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान फला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों के 3 गिरोह हैं। पहला मुहाजिरीन का, वो सारे सच्चे हैं। दूसरा अंसार का, वो सारे कामयाब हैं। तीसरा उन लोगों को जो बाद में आते हैं, कहते हैं या अल्लाह फरमाता जो बाद में आते हैं वो कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे उन भाइयों की बख्शिश फरमा जो ईमान के साथ दुनिया से रवाना हो गए, और उन ईमान के साथ जाने वालों के बारे में हमारे दिलों में खोट न रखना। फरमाया मुसलमानों के टोटल गिरोह 3 हैं, एक मुहाजिरीन, एक अंसार और तीसरा वो जो पहलू के बारे में खोट नहीं रखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद। याद रखिए
नबी के फरमान के पाबंद है। चाहे कोई पीर हो बड़ी गाड़ी वाला, चाहे हो छोटी गाड़ी वाला, चाहे बड़े इमामे वाला, चाहे छोटे इमामे वाला, सुन्नी वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में हुजूर की आल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब सरदादा गफूर हक साहब बंदियालवी। अहले बैत के बारे में मेरे आका ने कहा, तिरमिज़ी की हदीस है, अहिब्बुल्लाह लिमा शग़्ज़ुकुम लियमिही। ओ मेरे गुलामों, अल्लाह से मोहब्बत करना कि तुम्हें अपनी नेमतों से पालता है। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह के या रसूल अल्लाह के बाद फरमाया हिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, फिर मेरे साथ मोहब्बत करना कि मैं तुम्हारे खालिक का महबूब हूं। मैंने कहा जिसके बाद फरमाया हिब्बू आला बैती लिहुब्बी, फिर मेरी आल से मेरी वजह से मोहब्बत करनी है। जरा दिल के कान खोल के बैठना। फिर उसी तिरमिज़ी में यह हदीस है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़ज़्ज़म मिन बादी। और बाद में आने वालों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखना। मेरे सहाबा को मेरे बाद तनकीद का निशाना न बनाना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिहुब्बी अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। फरमाया मेरे सहाबा से वही मोहब्बत रखेगा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरे सहाबा से वही बुग़्ज़ रखेगा जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा। फरमाया मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी। ओ बाद में आने वालों सुनो, जो मेरे सहाबा से को तकलीफ देगा, यूं समझे मैं मोहम्मद अरबी को तकलीफ दे रहा हूं। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो मुझे तकलीफ दे वो यूं समझे मैं अल्लाह को तकलीफ देने का इरादा कर रहा हूं। वमन आज़ल्लाह फ़युशिकु अन याख़ुज़हु, जो अल्लाह को तकलीफ देने का इरादा करे अल्लाह उसको पकड़ लेगा, ज़लील व रुसवा करेगा। सुन्नी वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में नबी की आल का दामन। फिर पंजाबी के शेर पढ़ दूं, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं उदे कलमे दा इतबार नहीं, जेड़ा चौ यारां दा यार नहीं वो जन्नत दा हकदार नहीं। लख नफल नमाज़ां पढ़ भावे, लख लंबे सजदे कर भावे, जे आले नबी दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं। फिर आइए, मेरा मौजूद तो पता है ना कि नबी को रब ने इख्तियार कितना दिया। हदीस है बुखारी में, बुखारी में, बुखारी में। अभी सईद इब्न मुअल्ला कहते कुन्तु सल्ली फिल मस्जिद फदआनी रसूलुल्लाह फलम अजिब। मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा था, मेरे आका ने बुलाया, मैं न गया। जवाब न दिया चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। जब नमाज से फारिग हुआ मैं हुजूर की खिदमत में गया, मैंने अर्ज की कुन्तु या रसूलल्लाह कुन्तु सल्ली, या रसूलल्लाह मैं लेट इसलिए आया कि मैं नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया अलम शकुलिल्लाह इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ओ मेरे साहबी, तूने रब का हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह बुलाए रसूल बुलाए फौरन लो। अब मेरा रब आपसे सवाल है, कभी अल्लाह ने किसी बंदे को बुलाया है कि बंदे इधर आ? नहीं। फिर ऐत क्यों है जिसको अल्लाह बुलाए? जब अल्लाह ने बुलाना नहीं फिर ये कहा क्यों अल्लाह बुलाए? मेरा रब फरमाना चाहता है मेरा यार बुलाए, समझो खुदा बुला रहा है। अब फुक़हाए उन्हें कहा अगर सहाबी नबी के कहने पे आ जाता, बाजार चला जाता, किबले से रुख फिर जाता, काम करके वापस आता, नमाज पहली टूट गई, अब क्या करता? साहबा कहते हैं, आइम्मा फुक़हा कहते हैं कि वो यूं समझे कि नमाज अंदर है, जहां छोड़ के गया था वही नमाज शुरू करेंगे। फिर किसी आशिक ने क्या साहबा की नमाज का तर्जमा किया है कि न नमाज आती है न वुजू आता है। सबज़ादा मदद साहब के नाम है शेख। न नमाज आती है न वुजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। और दूसरा शायर आया, उसने कहा हर कस नबीनत दर नमाज जमाल इशार फतवा हमीद हम के नमाज अशकदा कुलत, कि जो शख्स नमाज में इशार का जलवा नहीं देखता हम यही फतवा देंगे कि अपनी नमाज को दोबारा कज़ा करे। मरीज तीसरा शायर आया, उसने कहा मरीज इश्क का अक्सर यह हाल होता है, मरीज इश्क का अक्सर यह हाल होता है, किसी के नाम से चेहरा बहाल होता है। मैं ऐसे कुफ्र कहूं कि कमाल इश्क कहूं, मुझे नमाज में भी तुम्हारा ख्याल होता है। मक्के की आमद, मदनी की आमद, मस्ताने आलिया बलियाल
तवज्जो फरमाएं, मेरे नाम के नारे की जरूरत नहीं, नारा सिर्फ कमली वाले आका। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बुखारी की हदीस है, अबू राफे एक यहूदी था, पक्का गुस्ताख था, अपनी लौंडियों से मुस्तफा के खिलाफ शेर, उनको कहता गाओ इन शेरों को। मेरे आका दुश्मनों को माफ करते थे लेकिन गुस्ताखों को कभी माफ नहीं करते। मेरे आका ने अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी को चंद अंसारी नौजवान दिए कि जाओ उसका सर कलम करो। वो किले में रहता था, सहाबा गए किले में बंद। अब्दुल्ला बिन अतीक बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा तुम बैठ ठहरो, मैं कुछ बहाना करता हूं। वो बैठ गए किले के बाहर किसी बहाने से, शाम के वक्त किले के दरबान ने समझा ये किले में रहने वाला है। उसने कहा अल्लाह के बंदे जल्दी आओ। अंदर गए, फिर उसका चौबारा था, वो अंदर जब घुस गए चाबियां उठा ली, उसके चौबारे के नीचे बैठ गए। तो रात देर तक दास्तानें सुनता रहा, दास्तानों से फारिग हुआ सुनने से, सोया अपने घर वालों के साथ। वो चाबियां तालों को खोलते खोलते पहुंच गए। अब ये पता नहीं था, अंधेरा था कि अबू राफे है या नहीं। अबू राफे है हो यहाँ? उसने कहा हाँ मैं यहाँ हूं। आपने जाकर उसे तलवार से कत्ल किया, करने की कोशिश की। फिर सोचा हो सकता है गुस्ताख बच गया हो, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर गए, अबू राफे क्या हाल है? कहा तेरी मां तुझे रोए, मुझे तो किसी ने मारा है। फिर जाके तसल्ली से उसका सर कलम कर दिया। जब उस चौबारे से उतरने लगे, पिंडली टूट गई, उसको पगड़ी से बांधा, टूटी हुई पिंडली के साथ लड़खड़ाते हुए साहबा की मैयत में कमली वाले की बरगाह में आ गए। मेरे आका ने फरमाया अबू राफे को मारा हो? अर्ज की हुजूर मैं उसका काम तमाम करके आया हूं, लेकिन मेरी पिंडली टूट गई। अब फर्क नोट करो अल्लाह के नबी और आम आदमी का। आम आदमी होता कहता जाओ किसी हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। मेरे आका ने फरमाया जरा पिंडली बिछाओ, पांव जरा टांग बिछाओ, हाथ फेरा। अब्दुल्ला बिन अतीक कहता अल्लाह की कसम लगता यूं था जैसे पिंडली कभी खराबी नहीं। फिर अबू राफे कहते होंगे लड़ेंगे कुफ्र से जब तक ये जान बाकी है, लड़ेंगे कुफ्र से जब तक ये जान बाकी है। अभी जहां में हमारी आन बाकी है, मैं झुक सका तेरे बातिल पे मेरा सर आज़म कि हमारे दिल में मोहम्मद की आन बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मुझे फरमाइए, मैंने अर्ज किया मेरे आका ने अपने गुस्ताखों के कत्ल को कम कई बार दिया है, दुश्मनों को माफ किया है लेकिन गुस्ताखों को नहीं। बुखारी की हदीस है, मेरे आका जब मक्का में दाखिल हुए, जनाब मियां अलहाज मियां मुनीर साहब और हमारे दोस्त हैं मलिक हनीफ साहब, जरा तवज्जो फरमाएं। दाखिल हुए, साहबा ने कहा जी किसको अमान है? फरमाया जो अपने घर बैठ जाए उसको अमान है, जो काबे में दाखिल हो जाए उसको अमान है, जो अबू सुफियान के घर घुस जाए अमान है। जब मक्का में दाखिल हुए एक साहबी आया, उसने कहा इन्ना इब्न खतल मुतल्लकुम बिस्तारिल काबा। या रसूलल्लाह इब्न खतल जो आपका गुस्ताख है, आपने उसके सर कलम का हुक्म करने का हुक्म दिया है, काबे के पर्दों में छुपा है। मेरे आका ने फरमाया उक्तलूहु, उसे वहीं कत्ल करो। अब पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं, उधर अकल तड़पती और फड़कती है कि हुर्मत काबा है, मक्खी मारनी मना, जू मना, मच्छर मना, और बंदे को कत्ल कर दिया जाए। मेरे आका इशारा कर गए कि काबे की हुर्मत मुसल्लम, मक्खी मारनी मना, जू मना, मच्छर मना, दरख्त काटना मना, लेकिन जब काबे की हुर्मत के मुकाबले में हुर्मत मुस्तफा आ जाए, फिर हुर्मत मुस्तफा को काबे की हुर्मत पर तरजीह हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। फिर मेरे रब ने निजाम कैसा बनाया? दिल के कान खोल के मेरी बात सुने। हुजूर अपने दौर में अपने गुस्ताखों के कत्ल का हुक्म खुद देते रहे। मेरे आका के बाद मेरे रब ने निजाम ऐसा बनाया, जब भी किसी गुस्ताख ने मुंह खोला, मेरे रब ने कोई नबी का गुलाम खड़ा कर दिया। कभी अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया, कभी उमर फारूक को खड़ा किया, कभी साद बिन वकास को खड़ा किया, कभी उबैदा बिन जर्राह को खड़ा किया, कभी खालिद बिन वलीद को खड़ा किया, कभी गाजी अब्दुल कयूम को खड़ा किया, कभी गाजी इल्मुद्दीन को खड़ा किया, कभी गाजी आमिर चीमा को खड़ा किया, कभी गाजी मुमताज हुसैन को खड़ा कर दिया। और जब अमेरिका में उस रुश्ती गुस्ताख ने सर उठाया, मेरे रब ने हादी मातरा आशिक मुस्तफा को खड़ा कर दिया।
और मकाम गौर है, लिबरल सुने, मोमबत्ती आंटियों की औलाद भी सुने माजरत के साथ, और लंडे के अंग्रेज भी सुने। अमेरिका कहता है मुझे मेरा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया से आला है, मेरी टेक्नोलॉजी बड़ी आला है। अफगानिस्तान में अमन जवारी को हिट किया, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को हिट किया, लेकिन याद रखो नबी के आशिक जब आते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी को पांव के नीचे राउंड कर, अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम को पांव के नीचे राउंड कर, नबी का आशिक अमेरिका के दिल में, रुश्ती के दिल में 12 खंजर तोड़ देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और हादी मातर पता कहता क्या था? हाय जरा दिल के कान खोल के मेरी बात सुने। कहता हमारी सांसें रवां है जब तक, हमारी सांसें रवां है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे। हमारी सांसें रवां है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे। रगों में जब तक लहू है बाकी नबी नबी हम सदा कहेंगे। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। कर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत को क्या करेंगे? लाख पर्दों में छुप के बैठे ढूंढ निकलेगा कोई गाजी, लाख पर्दों में छुप के बैठे ढूंढ निकलेगा कोई गाजी। भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। फिर पाकिस्तान में सैलाब आया, अल्लाह का अज़ाब आया, चारों सूबों में बड़ी तबाही हुई। लेकिन आज लोग कहते हैं बेटों को दीन न पढ़ाना, मौलवी बनेंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन सैलाब ज़दगान की इमदाद सारी सियासी तंजीमों से बढ़कर मजहबी तंजीमों ने की है। सबसे पहले मैं तहरीक लब्बैक के चेलों को गुलहाए अकीदत पेश करता हूं जो सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश थे। फिर मैं दावत इस्लामी के सजीले जवानों को नजराना अकीदत पेश करता हूं। फिर मैं सलामी ट्रस्ट के जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। फिर मैं अल मुस्तफा वेलफेयर को खिराज तहसीन पेश करता हूं। फिर मैं मिनहाजुल कुरान के नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। ये सारी सुन्नी तंजीमें हैं, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। तुम कहते हो मदरसा में पढ़ाएंगे तो भूखा मर जाएगा, मदरसा वालों ने तो सबसे ज्यादा इमदाद पहुंचाई है। और फिर मैं पाक आर्मी को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि पाक आर्मी भी कदम कदम पर सैलाब ज़दगान की मदद कर रही थी। मुझे उन पढ़े लिखे जालों पर हैरानी होती है कि सैलाब आए तो आर्मी, जल्जला आए तो आर्मी, दहशतगर्दी हो तो आर्मी, इंडिया ललकारे तो आर्मी। और वो किस मुंह से आर्मी को गालियां देते हैं? जो आर्मी है जिससे तुम आराम की नींद सो रहे हो। अगर एटमी टेक्नोलॉजी न होती, आर्मी न होती, तो इंडिया क्या करता? तो आर्मी का एहसान तो मानो। और फिर सिर्फ इमदाद करना काफी नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे बढ़े और उनकी आबादकारी का एहतमाम करे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी बदबख्त है कि उसको सैलाब ज़दगान की इमदाद करने की बजाय ट्रांसजेंडर एक्ट में शिक्के शामिल कराना इन्हें बड़ी फिक्र है। क्या गुर्बत खत्म हो गई? महंगाई खत्म हो गई? मुलाजिमतें मिल गई? अमन अमान बहाल हो गया? तुम्हें हिजरों की फिक्र पड़ गई? इस्लाम के मुतसादिम कानून क्यों पेश करते हो? क्यों शिक्के पेश करते हो? शिक पेश की गई उसमें ट्रांसजेंडर एक्ट में कि जो शख्स हल्फिया बयान दे और जो मनफी जिन्स लिखा है उसी पे शनाख्ती कार्ड बन जाए। मर्द लिखे कि मैं औरत हूं, हल्फिया बयान साथ लगाए, औरत को शनाख्ती कार्ड। जी हम जिन्स परस्ती को राइज करना है, उसकी तायीद करनी है, मुआशरे में गंद फैलाना है। याद रखो इस्लाम हिजरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पहले कर चुका है। पता क्या हकूक है? मर्द के हकूक इस्लाम में है, विरासत का पूरा निजाम है। औरतों के हकूक है, हिजरों के भी हकूक है। हिजरों की 3 किस्में, मर्द के मुशाबे मर्द वाले हकूक, औरत के मुशाबे औरत वाले हकूक। अगर दरमियान दरमियान है तो फिर भी औरत वाले हकूक। जब 14 सदियों पहले कमली वाले आका उनके हकूक बता चुके और निजाम विरासत पाकिस्तान की कचहरियों में महकमा माल में नाफिज है, तुम उन हकूक पे अमल करो। तुम्हें नए नए कानून इस्लाम के मुतसादिम पेश करने की जरूरत क्या है?
क्या सारा मजमा मेरी तायद करता है? फौरन इस कानून को वापस लो, इस्लाम के मुतसादिफ कानून को वापस लो। देख लें गवर्नमेंट की एजेंसियों वाले कि पूरी कौम की आवाज है, सब उलमा कह रहे हैं कि इस्लाम से बगावत है, यह कानून फौरन वापस लिया जाए। मर्दाने खुदा, आखिर में कहूंगा, मर्दाने खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोर से बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीन हो। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाई हाजी मोहम्मद एहसान साहब का, वर्चकला हाउस वालों का, बड़े सालों से कई लाख के करीब जो खर्च करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके इश्क में और ज्यादा इजाफा फरमाए। मर्दाने खुदा इस चरखे सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोर बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमीर हो, बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो। जो बज़्म नहीं अज़मत पैगंबर की नगहबां, उस बज़्म के बेनूर चरागों को बुझा दो। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।